हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बसंत एनसीईआरटी कक्षा 6। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और पाठ को पढ़ना। पाठ 16, वन के मार्ग में। कौन होता है वन के मार्ग में, कौन गया था? राम। तो ये एक सवैया है। इस वीडियो के माध्यम से इस सवैया के बारे में समझें। ये देखिए, वन गमन करते हुए राम और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और समझते हैं इसके बारे में। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धर वे। फिर बूझत है चलनो अब के तक, पन कुटी करिहो हित है। तिय की लख आतुरता पिए की, अखिया अति चारु चली जल है। जल को गए लखन है लरिका परिखो, पिए छाह धरीक है ढाड़ी। पोछ पसेऊ बयार करो, अरु पाँव पखारहु भूधर ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलम्ब लोकंटक गाड़े। जानक जनाह को लहे लख्यो, पुल को तनु बार बिलोचन बाड़े। ये थे हमारे तुलसीदास जी, जिनके द्वारा इस सवैया को लिखा गया है। अब हम इसके अभ्यासकार के माध्यम से इस पाठ के बारे में जानते हैं। आइए करते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं इस पाठ के बारे में। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीना की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल होंठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गईं। अगला प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइए। ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे, क्योंकि वे बहुत ही थक गई थीं। अगला प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर है, राम ने जब देखा कि सीता जी थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालकर अभिनय करते रहे, जिससे सीता जी को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। अगला प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर है, पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता जी नगर से बाहर कदम रखती हैं तो वह कुछ दूर तक जाने के बाद काफ़ी थक जाती हैं और उन्हें पसीना आने लगता है और होंठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थकान जाने पर पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर है, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था, पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की कोई वस्तु नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था।
अनुमान और कल में कच्ची सड़क की तपती धूलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव को धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हुई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरे होने के पहले तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। उत्तर है, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, लखी मतलब देखकर, धरी मतलब रखकर, पोछ मतलब पोंछकर, जान मतलब जानकर। ऊपर दिए लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ, बैठी, हिंदी में बैठ, बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा की 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो, कक्षा में बताओ। उत्तर है, मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। जैसे देखकर, ताक के, बैठकर, बैठ के, रुककर, ठहर के, सोचकर, सुत के, खाकर, खा के, पढ़कर, पढ़ के। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों का क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाह घरीक बैठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। उत्तर है, पुरते निकसी रघुवीर वधू, सीता जी नगर से बाहर बन जाने के लिए निकली। पुट सूख गए मधुराधर वे, मधुर होंठ सूख गए। बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। कुछ समय तक श्री राम ने आराम किए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। पर्ण कुटी करिहें कित है, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न है। वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन है? सबको पता है, तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, रघुवीर की वधू कौन है? बताइए, रघुवीर की वधू कौन है? सीता जी। अगला प्रश्न है, राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर है, सीता जी की व्याकुलता को देखकर। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी किस चीज से बनती है? तो पत्तों से बनती है। अगला प्रश्न है, राम और सीता के साथ कौन बन गया? उत्तर है, लक्ष्मण जी। अगला प्रश्न है, प्रथम सवैये में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन? उत्तर है, प्रथम सवैये में कवि ने श्री राम व सीता के अयोध्या से निकलकर वन गमन का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, राम और सीता कहाँ जाने के लिए निकले थे? उत्तर है, राम और सीता वन जाने के लिए। अगला प्रश्न है, वन गमन के समय सीता ने राम से क्या पूछा? उत्तर है, वन गमन के समय सीता जी ने राम जी से पूछा कि कितना और चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी किस चीज से बनती है? उत्तर है, पर्णकुटी पत्तों से बनती है। अगला प्रश्न है, राम ने रुककर क्या किया? उत्तर है, राम ने रुककर थोड़ा विश्राम किया और पैरों में चुभे कांटों को देर तक निकालते रहे। अगला प्रश्न है, वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। उत्तर है, सीता वन के मार्ग पर थोड़ी दूर चलने से ही थक गईं। उनके माथे पर पसीना दिखाई देने लगा, उनके होंठ सूख गए। वे बहुत बेचैन हो उठी और पूछने लगी कि अभी कितनी दूर जाना है। मार्ग कांटों से भरा था, जिससे सीता का चलना मुश्किल हो रहा था। अगला प्रश्न है, सीता जी बेचैन
होकर श्री राम से क्या बातें कहीं। उत्तर है सीता जी अपने पति राम से पूछती हैं कि अब और हमें कितना अधिक चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। अभी लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, अतः आप किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। जब तक लक्ष्मण पानी लेकर नहीं आ जाते तब तक पेड़ की छाया में रुककर हम लोग विश्राम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्रति राम का प्रेम देखकर सीता जी की क्या दशा हुई। उत्तर है अपने प्रति राम का प्रेम देखकर सीता जी के मन ही मन पुलकित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, धर धीर दये का आशय क्या है। उत्तर है धर धीर दये का आशय है धीरज धारण करके यानी मन में हिम्मत बांधकर कोई काम करना चाहिए। तो देखिए कितना कठिन परिश्रम के साथ उन्होंने वन गमन गए और वन में रहे, लेकिन एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का साथ होने पर उन लोगों ने अपना वन का रहवास पूरा किया और खुशी खुशी अपने घर लौट